जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी न किसी परीक्षाओं में इनसे संबंधित हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो हमारे मूल संविधान में जो भाग हैं वो कितने थे? 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। लेकिन अनुच्छेदियाँ कितनी थी? 8। अब हमारी वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है? 12। अब हम स्टार्ट करते हैं भाग नंबर 1। भाग 1 का जो वर्ण है वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। ठीक, उसमें पहले भाग का जो नाम रखा गया है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत में विदेशी राज्यों को शामिल किया जा सकता है। इसमें इसका वर्ण किया गया है। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी कि अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ये किसमें वर्ण किया है? अनुच्छेद 3 में। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में किसका वर्ण किया गया है? नागरिकता का वर्ण किया गया है। भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्ण किया गया है और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का वर्ण है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, नाग पंचमी, यानी कि नाग से क्या होगी? नागरिकता, और पंचमी से क्या होगी? अनुच्छेद 5 से नागरिकता स्टार्ट है। अब भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6। जो संपत्ति का अधिकार है उसके लिए समाप्त कर दिया गया और वह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, अब हमारा पहला जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार। और दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा जो है यानी कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। और ये छठा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी कर सकता है। ठीक, इसमें अनुच्छेद जो 32 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करते हैं। एक होता है भाग नंबर 4, इसमें नहीं शो किया गया है। भाग नंबर 4 में क्या गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्ण किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 का वर्ण किया गया है। ठीक, ये क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है भाग नंबर 4 में। अब हम भाग नंबर करते हैं 4A, यानी कि 4 का। और अनुच्छेद जो है 51A यानी 51 का में क्या लिखा गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इनके लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए रूस से लिए गए। ठीक, अगला हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा जो है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या है? राष्ट्रपति यानी कि केंद्र की बात की गई है। केंद्र तथा केंद्र शासित में कौन कौन से लोग काम करते हैं। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में रखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के पद का जो वर्ण है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्ण है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में वर्ण किया गया है। ठीक, अब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं, वो 61 अनुच्छेद में लिखा गया है। और क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। और अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं वो 1, 2, 3 के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि 123 के अनुसार इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक, अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 यानी कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। और आगे चर्चा करते हैं हम। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का जो पद का वर्ण है वो अनुच्छेद नंबर 63 में किया गया है। राष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। इसका जो वर्ण है वो अनुच्छेद 64 में किया गया है। अब आता है अनुच्छेद ये हम चर्चा करते हैं राज्यपाल। इसका जो वर्ण है वो भाग संख्या 6 में किया गया है। और अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। ठीक, अब राज्यपाल का जो पद है वो 153 अनुच्छेद में किया गया है, यानी 153 में किया गया है राज्यपाल के पद का वर्ण। अब अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अब राज्यपाल का जो चुनाव है यानी निर्वाचन है वो 155 में किया गया है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला हमारा रहेगा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि जो अनुच्छेद मंत्रिमंडल की जो वर्ण किया गया है वो कौन से में? अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल का वर्ण किया गया है। और जो प्रधानमंत्री का जो पद है यानी कि 75 में प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है कि बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी कि AG अटॉर्नी जनरल का वर्ण
किया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक, अगला है हमारा संसद। संसद का जो गण है वो 79 में किया गया है। इस तरह से याद कर सकते हैं, सरला सा से अनुच्छेद संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो इस तरह से 79, 80, 81, इस तरह से आप सरला लिख लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो 79 में संसद हो जाएगा, 80 में राज्यसभा हो जाएगी, 81 में लोकसभा हो जाती है। ठीक, अगला हम याद करते हैं अनुच्छेद नंबर 100। अनुच्छेद नंबर 100 में कहा गया है निर्णायक मत, यानी कि जो संसद की जो बैठक होती है उसमें निर्णायक मत के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि किसका निर्णायक मत किसे बोलते हैं? जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसका जो पद होता है वो निर्णायक मत के रूप में कहा जाता है। ठीक, अब 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन, यानी संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। वो 108 में वर्ण किया गया है। अब अनुच्छेद 10 में क्या किया गया है? धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। और 112 में क्या है? बजट, जो हमारे बजट होते हैं, वार्षिक बजट के बारे में चर्चा की गई है। और 116 में क्या गया? लेखा अनुदान के बारे में चर्चा की गई है। अब हमारा अगला है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक, अब अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्य की मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की गई है। और 164 में मुख्यमंत्री की जो चुनाव है यानी कि नियुक्ति है उसके बारे में किया गया है, वर्ण किया गया है। अब 165 में महाअधिवक्ता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, अगला है 168 में विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है। और 170 में विधानसभा के बारे में चर्चा की गई है। और 175 में विधान परिषद के बारे में चर्चा की गई है। और 117 में क्या किया गया? ये यहाँ का था, ये मैं सॉरी बता नहीं पाए थे। यहाँ 117 में क्या है? वित्त विधेयक। और धन विधेयक कितना है? 110 में धन विधेयक हो जाता है। अगला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगला सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है यानी कि न्यायाधीशों का गठन है, नियुक्ति वगैरह है, शपथ वगैरह की जो जानकारी है वो 124 में वर्ण किया गया है। और 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के बारे में जानकारी की गई है। ठीक, और 148 जो अनुच्छेद है 148 यानी कि 148 यानी कि सीएजी के बारे में जानकारी यानी कि वो वर्ण किया गया है। ठीक, अभी कौन है? के वेणुगोपाल जो है उस भारत के सीएजी हैं। ठीक, अब हम करते हैं भारत यानी कि राज्य के हाईकोर्ट का जो वर्ण है वो अनुच्छेद 214 में किया गया है। अब एक हिसाब से देखो, यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ है 214, यहाँ है 124। अब 2, 1, 4 को अगर उल्टा कर दोगे यानी कि 2 को इधर कर दो और 1 को इधर कर दो तो क्या हो जाता है? राज्यों के लिए हाईकोर्ट का गठन कैसे होगा, ठीक, उसके बारे में जानकारी है। और 116 में हाईकोर्ट के गठन यानी कि उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जानकारी का वर्ण इसी में है। ठीक, अगला हमारा जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक, अब अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्तियों के बारे में वर्ण किया गया है 249 में। और 250 में है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि आपातकाल लगता है तो राज्य सूची पर विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो 250 के अनुच्छेद में वर्ण किया गया है। और 262 में क्या है? नदी जल विवाद, यानी कि जो नदी जल विवाद की वो वर्ण है यानी कि सिंधु समझौता यानी पाकिस्तान और उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसका जो समझौता है वो इसी के अनुच्छेद के तहत किया गया। और 263 में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। और 280 में है वित्त आयोग। ठीक, और 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा, यानी कि ISPCS, IPS और IFS का जो वर्ण है अखिल भारतीय सेवा जो है वो अनुच्छेद 312 में वर्ण किया गया है। और अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग जो है वो 315 में है। अगला है हमारा निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग है वो 324 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्ण किया गया है। और अभी निर्वाचन आयोग कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार कौन है अभी? मुख्य चुनाव आयोग है अभी। ठीक, अगला है राजभाषा जो है वो 343 में यानी 343 में राजभाषा का वर्ण किया गया है। और आपातकाल की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 352 में वो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा की गई है। और 356 में राष्ट्रपति शासन यानी कि राजकीय आपात की बात की गई है। और 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। ये जो है वो भारत में 3 बार लग चुका है। और ये जो है 356 वाले हैं राष्ट्रपति शासन, ये सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है, सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर में लग चुका है। और ये जो है 360 वित्तीय आपात ये एक भी बार भारत में नहीं लगा है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 के अनुच्छेद 368 में वर्ण किया गया है। इस तरह से हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है शॉर्ट फॉर्म में। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।